आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर हैं, जिसके दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक डोंगरगढ़ पहुंचकर और मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी और चावल घोटाले मामले में पलटवार करते हुए कहा कि नॉन घोटाले की डायरी में सीएम मैडम कौन है और रमन सिंह पहले उनका जवाब दें। देखिए, पार्टी जहाँ जहाँ जो जिम्मेदारी देती है वो हम लोग करते हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में चुनाव होने वाला है, इसलिए पर्यवेक्षक के रूप में मुझे भेजा गया है। तो वो जिम्मेदारी, इसके पहले असम भी गए थे, झारखंड भी गए थे, महाराष्ट्र भी गए, तो जहाँ जहाँ पार्टी जिम्मेदारी देती है हम लोग जाते हैं। देखो, नान घोटाले में जो डायरी पकड़ी गई, सीएम मैडम कौन है, रमन सिंह पहले उसका जवाब दे। दूसरी बात यह है कि एक तरफ जहाँ किसानों को रौंदा गया है उत्तर प्रदेश में, कवर्धा में जिसने भी किया था गलत हुआ था और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई, उसको कोई छोड़ने का सवाल नहीं। लेकिन बाद में राजनीतिक दल के लोग जिस प्रकार से हथकंडे अपनाए और इस शांतिप्रिय प्रदेश को की शांति को भंग करने की जो कोशिश की गई है वो निंदनीय है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश, एक बार फिर से पूर्व सीएम पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहना था सीएम का? जी नमन जी, जिससे बता दूं कि मैं कल दोनों ही मुख्यमंत्री जिले के प्रवास पे थे, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डोंगरगढ़ गए हुए थे, वहीं राजनांदगांव शहर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर मौजूद थे। उनके द्वारा पूरे प्रदेश भर में एक अभियान चलाया जा रहा था, एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो 15 माह तक प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मिलना था 80 करोड़ लोगों को, तो उसमें ये बताया गया रमन सिंह द्वारा कि इसमें 80 करोड़ चावल का घोटाला हुआ है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे पलटवार करते हुए ये कहा कि जो नाम घोटाले में मैडम सीएम का जो नाम आ रहा है वो नाम किसका है और मैडम सीएम कौन है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उसी के दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो प्रदेश की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, वो लगातार गरीबों के साथ में खड़े रहती है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी खीरी गांव में, वहां पर भी मुख्यमंत्री द्वारा 50-50 लाख रुपया मृतकों के परिजनों को बतौर मुआवजा दिया गया। निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश में गरीबों की सरकार है और ये गरीबों का साथ में खड़े रहेगी। जी नमन जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया कमलेश आपका। और राजनांदगांव के महावीर चौक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गड़बड़ी और हितग्राहियों को योजना से वंचित रखने का आरोप लगाया। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह भी प्रदर्शन में शामिल हुए और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। 5 किलो निःशुल्क चावल देने की योजना 15 महीने तक लगातार देने का काम चल रहा है। दिवाली तक ये चावल का वितरण चलता रहेगा, मगर योजना में जो गरीबों को 5 किलो चावल, एक परिवार, एक सदस्यीय परिवार को 5, 2 सदस्यीय परिवार को 10 किलो और 3 सदस्यीय परिवार को 15 किलो मिलना था, इन्होंने 1, 2 और 3 सदस्यीय परिवार के चावल को, जो करीब 1500 करोड़ होता है, उसका घोटाला किया है। यदि एफआईआर दर्ज हो गया होता दुर्गेश का
और उस घटना के 48 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, जबकि उसका अपराध यही था कि भगवा ध्वज को पैर में कुचलने वालों को रोका और इस रोकने से आक्रोशित अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने उसके साथ जिस प्रकार व्यवहार किया, मारपीट किया, उसका एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, उनको गिरफ्तार नहीं किया। यदि गिरफ्तार कर लिया गया होता, इतना बड़ा बवाल नहीं होता, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बलौदा में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत आवंटित 5 किलो चावल हितग्राहियों को नहीं मिलने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और विधायक की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। तो वहीं विधायक शिवरतन शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड धारकों को प्रति महीने 5 किलो चावल फ्री देने के लिए ये बांटा जा रहा था, लेकिन प्रदेश सरकार गरीबों को केंद्र की तरफ से आपूर्ति की गई चावल का आवंटन नहीं कर रही है। और इसी के साथ ही शिवरतन शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य शासन ने करीब 1500 करोड़ रुपए का चावल घोटाला किया है। केंद्र ने चावल दे दिया, पर प्रदेश में सभी बीपीएल परिवार को ये चावल नहीं मिल रहा है। जो 3 सदस्यीय बीपीएल परिवार हैं, उनको बिल्कुल चावल नहीं मिल रहा है। 4 या 4 से ऊपर सदस्य जो परिवार हैं, उनको 5 किलो के स्थान पर 3 किलो प्रति व्यक्ति चावल मिल रहा है, जबकि चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे 2 सदस्यीय कार्ड हो, चाहे 3 सदस्यीय कार्ड हो, प्रत्येक कार्डधारी को 5 किलो अतिरिक्त चावल मिल रहा है। के तहत जो सेंट्रल पूल से जो प्रत्येक प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को प्रत्येक को 5 किलो चावल देना है, उसके संबंध में उन्होंने नहीं मिल रहा है करके ऐसा ज्ञापन उन्होंने हमको दिया है कार्यालय घेराव करके। देखिए, कुछ स्थानीय मुद्दे थे राशन दुकानों से संबंधित और राशन वितरण से संबंधित, उसको हम नोट कर लिए हैं और उस पर हम त्वरित निराकरण करेंगे। कवर्धा में पिछले दिनों हुए धार्मिक झंडा विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। मंगलवार को रायगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और सर्वधर्म समाज के बैनर तले रेलवे स्टेशन के पास बेटी बचाओ चौक में धरना प्रदर्शन किया गया और एसडीएम को मुख्यमंत्री और साथ ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बजरंग अग्रवाल ने मांग की है कि कवर्धा में हुई घटना के बाद गिरफ्तार किए गए 77 लोगों को रिहा किया जाए और घटना की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर बघेल सरकार ने मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की तो मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला दहन किया जाएगा और प्रदेश स्तर पर जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। कवर्धा में जो घटनाएं हुई विगत दिनों, उसमें जो हिंदुओं के खिलाफ तालिबानी शासन के जैसे प्रदेश सरकार द्वारा और स्थानीय शासन द्वारा जो धाराएं लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया है, जेल में भरा गया है, हम उन सब की रिहाई की मांग के लिए आज एकत्रित हुए हैं। दूसरा, वहां पर जो घटनाएं घटित हुई उसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गोबर से बिजली बनाकर छत्तीसगढ़ के गांव बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेंगे। साथ ही गोठानों के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में धान कूटे तेल पेरने की मशीनें भी लगेंगी। तो वहीं गोठानों में रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जल्द ही शुरू की जाएंगी। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि अब तक गोबर खरीदी के एवज में कुल 1 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। और राजधानी रायपुर में राजभवन के दरबार हॉल में छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी को पद की शपथ दिलाई। तो वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।
बलौदा बाजार में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के ने कवर्धा कांड में भगवा ध्वज के अपमान और हिंदू समाज के लोगों पर पुलिस के किए गए लाठीचार्ज और झूठे एफआईआर के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने प्रदेश सरकार और मंत्री मोहम्मद अकबर को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। साथ ही झूठे एफआईआर को वापस लेने को कहा गया, तो वहीं एफआईआर वापस न लेने पर पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। हिंदू समाज के साथ हो रहे सर्वदलीय व्यवहार और एक पक्षी पुलिसिया कार्रवाई के संदर्भ में हमारी कुछ मांगे हैं। पहली तो पूरी घटना की न्यायिक जांच की जाए और जिहादी मानसिकता वाले जिन्होंने भगवा ध्वज का अपमान किया, भगवा ध्वज को उखाड़ कर फेंका और जय श्री राम के नारे के घोष से चिढ़कर जिन्होंने दुर्गेश देवांगन की पिटाई की, उनकी पहचान करके उन्हें दंडित किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिन लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं ऐसे मामले निःशर्त रूप से वापस लिए जाएं, जिनको की दंगा भड़काने के नाम पर झूठी एफआईआर की गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.